अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैच लगाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका। इतना इजी और सिंपल तरीका बताऊंगी कि आप घर में बैठ के ही जो है ना ये खूबसूरत सा पैच लगा लेंगे। पैच जो है आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकती हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो काफ़ी जो है ना इस तरह की है कि आप घर में इसको लगाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इतना ईजी और सिंपल सा तरीका करके आपको बताना है कि आप घर में बैठ के ही जो है ना ये वाला पैच आप लगा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पैच है ना आपने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से प्रेस दोनों साइड से। अगर थ्रेडिंग होनी हुई तो एक्स्ट्रा जो भी धागे होंगे वो आपने कट कर लेने। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कर लेने हैं दो पीसीस। अगर आप चाहें तो दामन का लगा रहे हैं तो आप दामन को फिर ऐसे ही ज़ाहिर लगाएंगे। तो ये मैंने स्लीव्स पे लगाना था, फिर उसके मुताबिक जो है ना मैंने इसको हाफ़ कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन जो थी इसकी इक्वल नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी कस्टमर कह रही थी कि इसको आप बस दो पीसेस करके ना आप मेरे दोनों बाजुओं पे सेट कर दें। ठीक है, तो अब हमने जो है ना इनको सेट कर लेना है 15 से 16 मिनट के लिए। जो है ना मैंने अपना ये सोल्डिंग आयरन जो है इसको हीट अप कर लिया था। ठीक है, और ये जो हार्ड पेपर होता है, कोई भी आप हार्ड पेपर ले लें, उसके साथ अच्छे तरीके से ना इसको साफ़ कर लें। ठीक है, साफ़ करने के बाद ना इसको ऐसे एम्ब्रॉयडरी के शेप के साथ साथ जो है ना आप इसको काविया कर लें। ठीक है, जैसे यानी कि आप इसको जैसे जैसे कट वर्क इसका करती जाएंगी ना तो वैसे वैसे जो आपका काविया ना वो गंदा होता जाएगा, मतलब इसको जो है ना ये ऑर्गेन्जा लग जाएगा। तो जैसे ही इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो तो आप समझ आइएगा कि आपका जो सोल्डिंग आयरन कह लें आप या इसको काविया कह लें, ये गंदा हो चुका है कि इसको अब साफ़ करना है। कोशिश आपने यही करनी है कि आपका जो ये सोल्डिंग आयरन है ये साफ़ ही रहे, साथ के साथ आपने काम भी किए जाना है और इसको जो है ना अच्छे तरीके से क्लीन भी किए जाना है। ठीक है, ये देखें ऊपर वाली साइड पे जितना क पॉसिबल था ना उतना क मैंने जो है ना यहाँ पे ये कट वर्क कर दिया है, यानी कि इसको जो है ना सोल्डिंग आयरन के ज़रिए इसका जो था ना पे एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा वो कट कर लिया। अब आपने ना इस तरह से स्लीव को ऐसे बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। जो ऐसे हम बारीक सी सिलाई नहीं लगाते, ये देखें ऐसे ये वाली सिलाई जो है आपने लगा लेनी है। ठीक है, उससे पहले आपने एक और स्टेप करना है। 4 इंच विड्थ रख के ना आपने एक फैब्रिक लेना है। ठीक है, हाँ, और ये जो पैच है ना इसके दोनों जानिब आपका हाफ इंच फैब्रिक जो है ना वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप इस बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है ना अगला स्टेप आपने क्या लेना है, ये जो आपके पास निशान है ना कोई भी कलर आप ले लें जो कि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आपने उसके साथ साथ ना ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी की शेप बनी ना ऐसे ड्रा कर लेना है। ठीक है, पहले ही ड्रा कर लीजिएगा, तो जब आप इस पे काम करेंगी ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। तो मैं तो ये ड्रॉ किए बगैर ही इस पे काम कर लेती हूँ, लेकिन चूँकि मेरी बहनें जो हैं ज़्यादातर वो बिगनर्स हैं और वो हम मुझे कहती हैं कि वो इजी से इजी मेथड जो है ना सिस्टर आप वही सिखाया करें, तो मैं उनके लिए ये बिल्कुल ईजी और सिंपल सा जो है ना वो मेथड लेके आई हूँ। ठीक है, जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जो कलाई है ना वो मैंने रखनी है 5.5 इंचिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना हम बिल्कुल इसका दोनों तरफ बराबर छोड़ के ना पैच, ठीक है, दरमियान में हम यहाँ पर ऐसे 11 इंच का मार्क कर लेंगे एक। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी, दोनों तरफ आपने चेक करना है फैब्रिक बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है ना वो आपका ये है कि जो हमने कलाई के लिए सिलाई लगानी है ना तो वहाँ से आपका जो ये कव आ रहे हैं ना वो बिल्कुल सेम एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो हम कहीं से बहुत डीप शेप बना दें और जब हम इसको इसके ऊपर रखें ना तो वो जो शेप है वो कंप्लीट जो है वो मेरी ख़राब हो जाए। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपका इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है ना हम कलाई की जो हमने सिलाई में ये सारा फैब्रिक चला जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई स्ट्रेट लगानी है। उसके बाद ना हमने ऐसे इसकी शेप के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते जाना है। जो आपकी पेटल्स बनी हुई हैं, जो इसकी डंडियाँ जो भी इसको आप कह लें, या फिर जो इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है, इसके फ्लावर्स बने हुए हैं, आपने ना इन फ्लावर्स की शेप के साथ साथ एक पॉइंट जो है ना वो पीछे रख के फुट को फिर आपने इसको सिलाई लगानी है। ठीक है, और फुट को ना ऐसे बार बार आपने उठाना है
अगर आप गोलाई की शेप बना रही हैं ना तो समझ जाएं कि 2 से 3 बार आपको फुट उठाना पड़ेगा और फिर आपकी सिलाई जो है ना वो लगेगी, ठीक है। आपने ऐसे 2 से 3 बार ऐसे शेप देनी है, ऐसे इसको घुमाना है और घुमा के ना ऐसे साथ के साथ आपने इसको सिलाई लगानी है। अक्सर आपने देखा होगा लोग फुट को उठाते नहीं है, बस ऐसे ही फैब्रिक को घुमा के ना सिलाई लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी फैब्रिक में चुनट आ सकती है। तो अगर आप ऐसे उठा के लगाएंगे ना तो चुनट नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने जिस शेप में इसको सिलाई लगाई ना उसी शेप में ना ऐसे फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेना है। मार्जिन के लिए जो हमने फैब्रिक छोड़ना है ना वो हमने तकरीबन 2 से 3 पॉइंट छोड़ना है, ठीक है। जो अंदर मार्जिन होगा वो हमारा 2 से 3 पॉइंट होगा और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना वो कंप्लीट हम कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब जो ये इनके कॉर्नर बने हुए ना ऐसे, जो हमने इनके आप इनके एजिस कह लें या इनके कॉर्नर कह लें, जो बने हुए हमने वहाँ पर ना ऐसे कट लगाना है, ठीक है। सिलाई से थोड़ा सा पीछे रख के हमने कट लगाना है ताकि जब हम इसको सिलाई करें ना सीधा करें तो इनकी जो है शेप है ना वो बरकरार रहे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा आगे तक कट कर लेंगी ना जब हम इसको सीधा करेंगे तो हो सकता है कि ऑर्गेन्जा जो है वो फैब्रिक से निकल आए या फिर वो पायदारी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपने अच्छा काम करना है, आपने थोड़ा सा पीछे रख के फिर कट लगाना है। जो कमी थोड़ी बहुत रह भी जाएगी हम उसको स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से आयरन करेंगे तो जो आपके पास फाइनल लुक आएगी आप देख के हैरान हो जाएंगी कि इतनी अच्छी इसकी इतनी प्यारी जो है वो लुक आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये स्टेप करना है, पहले आपने ना सीधी साइड पे जस्ट ऐसे ही ना हीट अप करके ना आयरन को आपने ऐसे इसको यहाँ पे यूँ ऐसे लगा लेना है, ठीक है। अब जो है ना अब आपने इसको करना है स्प्रे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपने स्प्रे कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे खींचेगी ना तो ये हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। आपने देखा है अक्सर लोग ऐसे यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ से खींचा है ना अगर आप भी ऐसे खींचेंगी ना तो वो सेट बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप स्प्रे कर लीजिएगा, ऐसे ही इसको प्रेस कर लीजिएगा तो जो एक बार आप फोल्डिंग बिठा देंगी ना तो वो हमेशा वही रहेगी, ठीक है। तो अब आपने ना इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कुछ कट कर लेना है और जितनी आपको ज़रूरत है ना उतना ही आपने रख के ना बाकी जो है आपने तरपाई कर लेना है। अच्छा, मैं आपको एक अहम बात यहाँ पर बताती चलूँ, अगर मैंने इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है ना तो वो अगर मेरी कोई बहन के जहन में सवाल हो कि आपने ये कपड़ा लगाया है या दिखाई दे रहा है, तो मतलब इस तरह का कोई सवाल हो तो ऐसे सवाल का मेरे पास ये जवाब है, ये कपड़ा लगाने से ये होगा कि आपका जो पैच है ना स्लीव्स का वो आपके स्लीव्स खड़े रहेंगे। अगर हम इसको सारा ही सोल्डिंग आयरन से इसका सारा ऑर्गेन्जा जो है वो रिमूव कर देते ना तो ये बहुत नरम सी एम्ब्रॉयडरी थी, तो मतलब वो इतनी पायदारी नहीं रहनी थी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि इसके धागे जो है वो निकल आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा पायदार काम किया, जैसे एक घरेलू तरीके से हम काम करते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं कि हमारी चीज़ भी फैशन भी हो जाए और हमारा जो काम है ना वो पायदार भी हो जाए। तो सेम उसी तरीके से मैंने आपको सिखाया है, मतलब आपका फैशन की लुक भी आ गई है, सोबर लुक भी आ गई है और जो आगे से पायदारी थी ना वो भी मैंने आपको कर दिखाई है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ना अच्छे तरीके से आपने ये फैब्रिक ग्लू लगाना है। मेरी बहनें अक्सर पूछती हैं कि फैब्रिक ग्लू कहाँ से मिलता है, तो सिस्टर फैब्रिक ग्लू जो है ना ये जो जहाँ से हम बुकरम नीडल्स और इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं ना वहाँ से ये आपको फैब्रिक ग्लू जो है वो ईज़िली मिल जाएगा। जहाँ से इंच टेप सीज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सोल्डिंग आयरन भी जहाँ से सीज़र मिलती हैं ना वहाँ से, या फिर ऐसी मशीन की रिपेयरिंग की शॉप्स होती वहाँ पर भी उन्होंने ना ये सोल्डिंग आयरन और सीज़र और कट वगैरह इस कट्स जो कटर होते हैं सॉरी वो रखे हुए होते हैं, तो वहाँ से भी आपको सोल्डिंग आयरन जो है वो इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने एम्ब्रॉयडरी की शेप कट की थी ना ऐसे उसकी शेप के साथ साथ ऐसे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे की जानिब भी मैंने ऑफ वाइट धागा जो है वो चढ़ाया था और ऊपर की जानिब भी ऑफ वाइट धागा ही जो है वो मैंने चढ़ाया है, ठीक है। ऐसे आपने ना इसकी शेप के साथ साथ बार बार फुट को उठाना है और इसकी शेप के साथ साथ जो है ना आपने सिलाई इसको लगाते जाना है। ये देखें इस तरीके से अब आप ऐसे साथ साथ उठाती जाएंगी ना फुट को तो इसकी शेप के साथ साथ ऐसे सिलाई लगाती जाएंगी तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना आपकी सिलाई लगेगी। जैसे जैसे ये एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन आ रही है ना आपने इस आउटलाइन के साथ साथ जो है वो सिलाई लगानी है। जब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगी, इतना नीट काम जो है वो आपने घर में ही डन कर लिया है, तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतना अच्छा इतना नीट काम जो है वो आपका घर
कलर में हो गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। ये देखें, ये है इसकी फाइनल लुक। ठीक है, ये देखें ऐसे। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।